गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अब कुछ प्रश्नों को जो क्लास तीसरी से लेकर के और 8वीं तक के पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित हैं। और ये जो प्रश्न है ये सभी बिहार सक्षमता परीक्षा जो होने वाली है नियोजित शिक्षकों के लिए, जिसे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए नियोजित शिक्षकों को एक परीक्षा से गुजरनी होगी, तो उसी के आधार पर ये कुछ प्रश्न है उस परीक्षा के लिए जो क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक के पर्यावरण और विज्ञान के पाठ्य सामग्री पर आधारित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किया है और ये इसके पहले 129 प्रश्न हम लोगों ने उस वीडियो में देखा है और आगे के ये देखिए 130 से प्रश्न हम देखेंगे आज। तो आइए देखते हैं। और आज का ये पहला प्रश्न है आज के लिए। पहला प्रश्न है कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। ये 130वां प्रश्न है। इसके पहले 129 प्रश्न हो चुके हैं और इस तरह से कुल 1000 प्रश्नों का हमारे पास एक संग्रह है। तो 1000 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में बारी बारी से। तो इसके पहले 3 वीडियो हुए हैं और ये हमारा चौथा वीडियो होगा आज के लिए। तो देखिए कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसमें ऑप्शन है कि कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। और नेक्स्ट है कि पौधे की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पौधों की कोशिकाओं का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट के चलते होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों की कोशिकाएँ जो होती हरे रंग की होती हैं। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, यानी कि क्या अनुपस्थित होता है। तो देख लीजिए इसमें कोशिका भीति नहीं पाई जाती हैं। तो ये इसका सही जवाब है। 132 का सी होगा। कोशिका की खोज कब हुई थी, यानी कोशिका का खोज कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था। तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी और रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन है। जीव की सूक्ष्मतम तथा मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन है। तो उसे कोशिका के नाम से जाना जाता है, जो जीव की सूक्ष्मतम और मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। और नेक्स्ट है कि बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा। अगर बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा। इसमें देख लीजिए ऑप्शन है और इसका सही जवाब है कि चालक होने के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच आप डालते हैं तो चूँकि वो क्या है कि वो कुचालक है उष्मा का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कोशिका की खोज किसने की थी। अभी इसके पहले हमने बताया कि देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट है कि नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, ये अगला प्रश्न है। और देखिए इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। और इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। 137वां प्रश्न देखते हैं कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। देख लीजिए आंतरिक निषेचन ये नेक्स्ट प्रश्न है। और आंतरिक निषेचन होता है वो मादा के शरीर में होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट है कि मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोग की विधि क्या कहलाती है। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोग की विधि क्या कहलाती हैं। ऑप्शन है युग्मनज, निषेचन, परागण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से निषेचन कहते हैं, यानी कि जब मादा युग्मनज और नर युग्मनज जब के संयोग की जो विधि होती है उसे निषेचन के नाम से जानते हैं। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न दे करके अंडे देते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अंडे देने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं। तो इसमें सही जवाब है कि उसको अंड प्रजक के नाम से जानते हैं। जो जंतु जो होते हैं वो सिर्फ अंडा देते हैं उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। और नेक्स्ट है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो एक युग्मनज में एक ही जो है कि केंद्रक पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जरायुज कहा जाता है, यानी कि जो जंतु हैं उस अपने जैसे ही शिशु को जन्म देते हैं तो उन्हें जरायुज के नाम से जानते हैं। जबकि अंड प्रजक का बताया गया कि जो अंडा देने वाले जंतु हैं। और नेक्स्ट है कि
देखिए इसमें अगला प्रश्न है कि अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में किस में होता है। अलैंगिक द्विखंडन यानी कि उसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, द्विखंडन के द्वारा उसमें जनन होता है, तो किस में होता है। देख लीजिए ऑप्शन है हाइड्रा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया या फिर प्लेनेरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पैरामीशियम में अलैंगिक द्विखंडन होता है। और हाइड्रा में जनन की विधि क्या कहलाती है। हाइड्रा में यानी कि जो जनन की विधि होती है उसे मुकुलन के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा जो एक कोशिकीय जीव होता है, तो अमीबा में द्विविभाजन के द्वारा उसमें जनन की विधि होती है, यानी कि एक ही जो जीव होता है वो बीच में से खंडित होकर के वो दो भागों में बंट जाता है। और नेक्स्ट है कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है। बाह्य निषेचन ये बताना है कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है। बाह्य निषेचन की क्रिया जो होती है वो मादा शरीर के बाहर होती हैं। नेक्स्ट है कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि मुर्गी अंडे देने के बाद से उसके ऊपर बैठी रहती है उसको ढक करके, तो उसका क्या कारण है। तो उसका कारण है कि उष्मायन के लिए वो यानी कि अंडे के ऊपर बैठी रहती हैं। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में पारा होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर या प्रयोगशाला थर्मामीटर या फिर दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पारा जो होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर दोनों में ही होता है। इसका ऑप्शन इसका सी सही है इस हिसाब से। और नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन है। अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन है। तो देख लीजिए इसमें इसका ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी। ये जो सभी जो है यानी कि बीजाणु के द्वारा जो जनन होता है, द्विखंडन होता है, मुकुलन होता है, यानी कि इसके द्वारा जो जनन की क्रिया होती हैं, तो ये सभी जो ऑप्शन है वो अलैंगिक जनन विधि के हैं, यानी कि उसमें दो जीव आपस में संयोग न करके बल्कि एक ही जीव दो जीवों में बंट जाता है, इसको अलैंगिक जनन विधि कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ये प्रश्न अभी पिछले हमने देखा अभी कि हाइड्रा में जो होता है वो मुकुलन की क्रिया होती हैं। और नेक्स्ट है कि मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है। मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है, ये इसका अगला सवाल है। तो देखिए जो मनुष्यों में मादा युग्मक जो होता है उसे अंडाणु कहते हैं, यानी कि अंडाणु कहा जाता है मनुष्य में मादा युग्मक को। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होते हैं, यानी कि कौन से जो परिवर्तन हैं वो यौवनारंभ के दौरान नहीं होते हैं, यानी कि जब मनुष्य जो है कि या कह सकते हैं कि जब जो लोग हैं जो वो युवावस्था में जब आते हैं तो उसमें से कौन से परिवर्तन नहीं होते हैं। तो जिसमें ऑप्शन है शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों का विकास या फिर एडम्स एप्पल दिखना या फिर रजनोवृत्ति, इनसे कौन सी क्रिया जो है कि नहीं होती हैं। सही जवाब इसका है कि ये रजनोवृत्ति के इसमें जो है कि वो यौवनारंभ के दौरान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि यौवनावस्था प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं। यौवनावस्था के संबंध यानी कि जब युवावस्था में पौरुष हार्मोन जो स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन इसमें इसको जो है कि टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर के रूप में निर्धारण करता है। शिशु का जो कौन सा गुणसूत्र है शिशु का लिंग नर के रूप में, यानी कि उसमें जो मेल होता है, यानी कि उसको कह सकते हैं कि बॉयज या गर्ल, जब दो जो प्रकार के जो लिंग होते हैं यानी कि मेल फीमेल, तो इसमें से कौन सा जो गुणसूत्र है वो मेल के लिए वो निर्धारण करता है और उसके लिए जिम्मेवार होता है। तो इसका ऑप्शन है कि इसमें देखिए जब XY जो गुणसूत्र होता है वो नर के रूप में लिंग निर्धारण करता है। तो और इसका अगला प्रश्न होगा आज के लिए कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। लड़कों के गले में जो उभरा हुआ भाग है वो उसे क्या कहते हैं। तो उसे एडम्स एप्पल या कंठमणि के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये आज के लिए बस इतना ही, यानी कि ये कुल लगभग ये 25 प्रश्न थे आज के लिए। और इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्न आएंगे जो इससे रिलेटेड हैं। और हमने कहा भी कि हमारे पास कुल 1000 प्रश्नों का संग्रह है, तो बारी बारी से इस वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। आप इसे देखते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।